राम नाम की महिमा कैसे शुरू हुई है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम के तो असंख्य नाम है, फिर भी राम नाम को ही सबसे अधिक कल्याणकारी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हमें रामचरितमानस में मिलता है। ये प्रसंग उस समय का है जब त्रेता युग चल रहा था और भगवान श्री राम धरती पर अवतार लेकर वनवास का जीवन जी रहे थे। युग त्रेता था, धर्म का पालन हो रहा था, यज्ञ तप और साधनाएं प्रचलित थी। लेकिन उस समय देवऋषि नारद जी की दृष्टि आने वाले युग पर थी, कलयुग पर। देवऋषि नारद जी जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं और युगों के स्वभाव को जानते हैं, लोक कल्याण की भावना से भगवान श्री राम से मिलने आए। नारद जी श्री राम जी से कहते हैं, प्रभु, इस युग में तो धर्म का पालन हो रहा है, लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं और नियमों का अनुसरण भी करते हैं। लेकिन आगे एक युग आएगा, कलयुग। वहां ना लोगों में संयम होगा, ना ही कठिन साधनाएं करने की शक्ति। फिर नारद जी आगे कहते हैं, हे प्रभु, आपके नाम अनेक हैं, सब सुंदर हैं, सब महान हैं, लेकिन एक ऐसा नाम हो जो आने वाले समय में बिना यज्ञ, बिना तप, केवल स्मरण से लोगों का कल्याण कर दे। यहीं से राम नाम की महिमा का बीज पड़ा। नारद जी ने भगवान जी से वर मांगा, आपका राम नाम ऐसा हो जो सरल हो, जिसे बच्चे भी बोल सके और दुखी मनुष्य भी थाम सके। भगवान श्री राम ये सुनकर मुस्कुराते हैं, वह इस भावना को स्वीकार करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि राम नाम आने वाले युग में सबके उद्धार का साधन बनेगा। और यहीं से राम नाम की महिमा स्थापित होती है। और तभी से राम नाम केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले कलयुग का सहारा भी बन गया। इसी भाव को तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में न यज्ञ आवश्यक है, न कठिन साधना, केवल राम नाम ही पार लगाने वाला है। इसीलिए रामचरितमानस में राम नाम को तप, ज्ञान और कर्म से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये नाम नारद जी ने अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए मांगा था। राम नाम की महिमा इसीलिए नहीं शुरू हुई कि केवल वह एक नाम था, बल्कि इसलिए कि आने वाले समय में हर दुखी, हर कमजोर मनुष्य के लिए भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे सुलभ मार्ग बना। और आज भी मन जब अशांत होता है या जीवन में रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता, तो बस एक बार श्रद्धा से राम नाम का स्मरण करके देखिए। और अगर आपको ऐसे ही शुद्ध, सरल और सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना है, तो सोल वार्ता के साथ जुड़े रहिए।